ताजमहल किसी भारतीय द्वारा नहीं बनाया गया था। ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ पैर काट दिए गए। उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्हें आमतौर पर ताजमहल का मुख्य वास्तुकार माना जाता है, आम धारणा के विपरीत भारतीय नहीं हैं। वे वास्तव में ईरान के एक फारसी हैं। यह बात सत्य है और संभवतः यही कारण है कि ताजमहल की वास्तुकला सामान्य मुस्लिम वास्तुकला के समान नहीं लगती। ताजमहल से जुड़ी सबसे प्रचलित कहानियों में से एक यह है कि कैसे शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण पूरा करने के बाद कारीगरों के हाथ काटने का आदेश दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वे ताजमहल जैसा सुंदर, भव्य और दोष रहित कोई और स्मारक न बना सकें। अगर आप कभी ताजमहल देखने गए हैं और पूरे निर्माण को ध्यान से देखा है, तो आपने देखा होगा कि ताजमहल के चारों कोनों पर बनी चार मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं हैं। इन मीनारों को भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के समय ताज की सुरक्षा के लिए बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया था। ऐसी स्थिति में मीनारें बाहर की ओर गिर जाएंगी और मुख्य इमारत बच जाएगी। सत्य या मिथक, यह एक प्रमाणित तथ्य है और इसे ताजमहल देखने आने वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है। यह वास्तव में सत्य है। ताजमहल वह पहला स्थान नहीं था जहां मुमताज महल को दफनाया गया था। मुमताज महल की मृत्यु के बाद उनके शरीर को दो अलग-अलग स्थानों पर दफनाया गया था, इससे पहले कि उसे अंततः ताजमहल के तहखाने में उसके अंतिम विश्राम स्थल में रखा गया। सबसे पहले उनकी मृत्यु के तुरंत बाद मुमताज महल को बुरहानपुर में दफनाया गया था। उसके बाद उनके शरीर को आगरा ले जाया गया और 12 वर्षों तक ताजमहल के परिसर में दफनाया गया। अंत में इसे ताजमहल के तहखाने में ले जाया गया, जहां इसे अपना अंतिम विश्राम स्थल मिला। यह सच है, हालांकि शव को उसके प्रारंभिक दफन स्थल से निकालने का सही समय थोड़ा संदिग्ध है। हालांकि यह आमतौर पर एक सत्य तथ्य है। हालांकि एक और कहानी है जिस पर कुछ लोग विश्वास करते हैं, लेकिन इसे मिथक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज का शव मम्मी बना दिया गया था और उसकी मृत्यु के दौरान वह वैसा ही था जैसा वह था। क्योंकि किसी ने ताबूत के अंदर की जांच नहीं की, या कम से कम किसी ने इसका दस्तावेजीकरण नहीं किया, इसलिए यह एक मिथक बना हुआ है जो शायद तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक कोई उसकी कब्र को फिर से खोलने का फैसला नहीं करता।